डियर स्टूडेंट्स और वालिदैन, फेडरल बोर्ड और पंजाब के दूसरे बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट शीट तो आ चुकी है और अब एग्ज़ाम के होने में भी 15-20 दिन रह गए। तो तमाम पंजाब में जो बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं क्लास 9th और 10th के, वो रमज़ान के महीने में हो रहे हैं। तो तकरीबन एग्ज़ाम के होने पे 15-20-25 दिन आगे पीछे जो है वो एग्ज़ाम आपके आ जाएंगे। केपी और दूसरे बोर्ड में जो एग्ज़ाम है वो ईद के बाद हो रहे हैं। अगर आपकी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है और आप ये समझ रहे हैं कि अब मेरे लिए टाइम थोड़ा है और मैं तैयारी कैसे करूं, तो ये फिर वीडियो ख़ास तौर पे आपके लिए है। आप ये वीडियो ज़रूर देख लें। अगर आपको ये तरीका पसंद आए ज़रूर इसको फॉलो करें, पसंद ना आए आपको जो तरीका आता है आप उस पर फॉलो करें। जब एग्ज़ाम करीब आते हैं और 90% बच्चे जो है वो एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं होते, वो अपने आप को टालते रहते हैं कि हम कल तैयारी कर लेंगे, तो परसों कर लेंगे, तो तरसों कर लेंगे, और आहिस्ता 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 एग्ज़ाम के दिन आ जाते हैं। अब आपके इम्तहान में जो दिन है वो 15 से 20 दिन रह गए और 20 मार्च से 21 मार्च से पेपर जो है क्लास 9-10 के जब शुरू हो जाएंगे तो फिर आपके लिए अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाए। जब एग्ज़ाम करीब आते हैं तो स्टूडेंट्स आम तौर पे जो तरीक़ाकार अपनाते हैं, जो रवायती तरीका अपनाते हैं, वो फिर या तो फिर लोगों से गैस लेते हैं, टीचर से, ट्यूटर से। उन्हें कह देते हैं जी हमें यहाँ पे ख़ास सवाल है वो मार्क करा दें, हम वो तैयारी कर लेंगे और एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। बाज़ टीचर या इंस्ट्रक्टर जो है आपको वो मशवरा देंगे जी, जो पुराने लोग हैं, जो पुराने ज़माने में से आज से 25-30 साल पहले ये तरीका राइज होता था कि बच्चे 5 साल के पेपर हल कर लेते थे और वो एग्ज़ाम पास हो जाते थे। लेकिन फेडरल बोर्ड ने और तमाम बोर्ड्स ने इस साल जो है जो पेपर का पैटर्न है वो एक नए स्टाइल में लेकर आया है। वो तरीका कि इम्तहान में आप सवाल याद कर लें, डेफिनेशन याद कर लें, वो तरीके ख़त्म हो गए। अब आपने नॉलेज टेस्टिंग का टेस्ट है, आप उस तरीके से साबका तरीके से कि आपको 25-30 सवाल आप याद कर लें और वो इम्तहान में आ जाए और आप गेट थ्रू हो जाए, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अगर आपने अभी भी पुराने तरीके पे चल रहे हैं और लोगों से गैस ले रहे हैं और हर सवाल से 3 चैप्टर से 3-3 4-4 सवाल याद कर रहे हैं, तो आप यकीन करें जब आपका पेपर होगा आपको पता चल जाएगा कि आप पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते। अच्छा, बाद बच्चों का ये ख्याल होता है कि हमें ऐसा सेंटर मिल जाए जहाँ पे हम नकल कर लें, दूसरे बच्चों से हेल्प ले लें। तो बेटा आप ये सोच लें कि आप जिनसे हेल्प लेंगे वो भी आप ही की तरह है, वो उन्होंने आपकी क्या हेल्प करनी है, उन्हें तो खुद कुछ नहीं आता, वो तो खुद आपके सहारे पर जा रहे हैं। तो लिहाजा आपके लिए वहाँ जाकर एक नई परेशानी होगी और आप पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। बाज़ बोर्ड्स ने जो ऑब्जेक्टिव है, जो सवालात हैं, उनके नंबर्स चेंज किए हुए हैं। ऐसा ना हो कि आप कोई और सवाल हो और कोई और जवाब लिख कर लें। तो बाज़ जो लायक बच्चे होते हैं, आप याद रखें, लायक बच्चे कभी वीक बच्चे की मदद कभी भी नहीं करेंगे, इसलिए कि अगर वो आपकी मदद करेंगे तो उनके अपने नंबर रह जाएंगे। लिहाजा आप किसी सहारे पे ना जाएं, अपनी मदद पर जाएं, आज से तैयारी शुरू करें। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको अपील करता है, दिल को लगता है, ये तरीका ज़रूर अपनाएं। और वो तरीका इस तरह है, हम अपनी एकेडमी नेशनल सुपीरियर एकेडमी लाला रुतवा अकेडमी में जो स्टूडेंट्स हैं, हम उनके साथ भी ये तरीका अपना रहे हैं। तो आप इसको ज़रा तवज्जो से सुन लें कि आपने तैयारी करनी किस तरह। एक बात तो याद रख लें कि गैस लेना या टीचर आपको इम्पॉर्टेंट सवाल बता दे तो वो रवाज ख़त्म हो गया है। फर्स्ट करें वो आपको एक चैप्टर से 4 सवाल कराता है, 4 सवाल मार्क करते हैं और 15 चैप्टर है तो ये 60 सवाल वैसे बन जाते हैं। ये 60 सवाल कम से कम आपके 6 से 7 चैप्टर बन जाते हैं और उनकी गारंटी भी नहीं है। तो तैयारी का उसूल जो हमने अपनाया है वो ज़रा आप सुन लें। हमने क्या अपनाया है कि हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के हम एक एक चैप्टर सेलेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह मैथ क्लास 9 का हमने जो चैप्टर सेलेक्ट किया है और हमारे स्टूडेंट्स भी इस पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं, हमने 2 चैप्टर सेलेक्ट किए हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 फेडरल बोर्ड के। आपका कोई और बोर्ड भी, आप कोई भी 2 चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। वो चैप्टर सेलेक्ट करें जो आपको आसान लगते हैं, ईजी लगते हैं, छोटे लगते हैं। हमने 3 एक्सरसाइजेज शुरू की हैं, 4.1, 4.2, 4.3। उन बच्चों को कहा है आप इसकी तैयारी करेंगे, जो सवाल आपको नहीं आएगा उसकी एग्जाम्पल भी करेंगे और जो सवाल नहीं आएगा आपको उसकी तैयारी करेंगे। फिज़िक्स का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो चैप्टर 1 शुरू किया है। उसमें मास अटैच टू स्प्रिंग कर रहे हैं, बॉल एंड बॉल सिस्टम कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम कर रहे हैं। केमिस्ट्री के जो है वो चैप्टर जो है वो लास्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, 16 चैप्टर शुरू किया हुआ है, वो छोटा चैप्टर है। तो हम एक एक चैप्टर, हर सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर तैयार करेंगे, टेस्ट देंगे, उसके लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे, उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे आपको इस चैनल पर से शेयर करें। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो एक्सरसाइज 4.1, 2, 3 क्लास 9 है और 10 का जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का वो 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 और मिसलियस 4-5 एक्सरसाइज हैं।
اگر ان ایکسرسائزز میں آپ کو کوئی ایشو ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو آپ ہمارے سے تیاری کریں. ہر سبجیکٹ کے آپ ایک ایک چیپٹر کرتے جائیں، کاپی پہ لکھتے جائیں. جب آپ ہر سبجیکٹ کے ایک ایک چیپٹر آپ کمپلیٹ کر لیں، چھوٹے چھوٹے چیپٹر کریں، بڑوں میں ہاتھ نہ ڈالیں. اگر آپ نے بڑوں میں اپنے آپ کو پھنسا لیا تو پھر آپ سے چیپٹر کور نہیں ہوگا اور پریشانی بنے گی. جب آپ ایک ایک سبجیکٹ تیار کر لیں گے تو پھر دوسرا چیپٹر کریں. یاد رکھیں کسی بھی سبجیکٹ کے، سائنس سبجیکٹ کے کم سے کم 5 چیپٹر فل فلیج آپ تیاری کریں گے تو پاس ہوں گے، ورنہ پاس ہونا بھول جائیں. شکریہ.